पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। बिहार और देश की राजनीति अब बहुत कुछ बदलने वाली है। 2024 के चुनाव के ठीक पहले तेजस्वी यादव ने एक ऐसा प्लान बनाया है जिस प्लान से नरेंद्र मोदी तक का दिमाग खराब हो चुका है। जी हाँ, दिमाग खराब होने की बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि नीतीश कुमार के पाला बदलने से और नीतीश कुमार को अपने साथ लाने से भारतीय जनता पार्टी पर लोगों को अविश्वास होने लगा है। भले ही कितना बड़ा एजेंडा देश भर में चलता हो, लेकिन बिहार की राजनीति बहुत कुछ बदलती है। देश की राजनीति को भी आप सबको भी पता है कि बिहार की राजनीति से ही देश भर की राजनीति काफ़ी कुछ बदलती हुई नजर आती है। नरेंद्र मोदी को इसीलिए तो चिंता होता है कि बिहार में कैसे अपना सरकार बना ले। देखिए, नीतीश कुमार जब नहीं थे एनडीए गठबंधन में, तब भारतीय जनता पार्टी ने 32 सीटों पर अपने कैंडिडेट उतारने की बात कही थी और 8 सीटों में जो उनके घटक दल है, इन पर चर्चाएं चल रही थी। लेकिन अचानक से नीतीश कुमार ने आते ही सबका मुंह बनवा दिया। ठेठ भाषा का प्रयोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये बहुत लाजमी है शब्दों का प्रयोग करना, क्योंकि जो सब लोग इंतजार में थे कि भाई अब इस बार हमारी पार्टी काफ़ी मजबूत बनेगी, चाहे उपेंद्र कुशवाहा ही क्यों ना हो, चिराग पासवान ही क्यों ना हो, ये सभी मौके का फ़ायदा उठाना चाह रहे थे कि सीट जो है अधिक मिलेगी और सीटों के बंटवारे में हमें अधिक सीट मिलेगी तो हमारे अधिक सांसद बनेंगे और अधिक सांसद बनेंगे तो हमारी पार्टी और ज़्यादा मजबूत हो जाएगी। भविष्य के लिए सभी भविष्य देख रहे थे और जाहिर सी बात है, कोई भी दल, कोई भी पार्टी, कोई भी नेता यही चाहता है कि पार्टी हमारा मजबूत बने, देश स्तर पर एक बड़े पार्टी के रूप में उभरे। लेकिन नीतीश कुमार ने सब खेल बिगाड़ दिया और नरेंद्र मोदी को भी बिहार में अपनी सरकार बनवानी थी और इस वजह से नीतीश कुमार ने जब हाथ बढ़ाया तो नरेंद्र मोदी ने दिल्ली से दोनों हाथ बिहार के लिए बढ़ा दिया। लेकिन इधर तेजस्वी यादव के जन विश्वास यात्रा ने बिहार, एनडीए और देश की राजधानी नई दिल्ली की कुर्सी को भी कहीं ना कहीं हिलाने की कोशिश कर दी है। जो नीतीश कुमार के साथ होकर तेजस्वी यादव काफ़ी शांत रहा करते थे, वो तेजस्वी यादव अपना पुराना पावर फिर से वापस जोड़ लिए हैं। जन विश्वास यात्रा ने तेजस्वी यादव को तो मजबूत किया ही है, इंडिया गठबंधन को भी तेजस्वी यादव ने जन विश्वास यात्रा के बाद मजबूत कर दिया है। राहुल गांधी हैं इनके समर्थन में, तेजस्वी यादव हैं, और अब इन दोनों की यात्रा से क्या बड़ा नुकसान बिहार एनडीए में हो सकता है। लोकसभा चुनाव में मोदी मैजिक चलेगा या फिर तेजस्वी यादव अपना दम दिखाएंगे। कई टीवी चैनलों पे लगातार ओपिनियन पोल आ रहे हैं। इस ओपिनियन पोल ने कई तरह के खुलासे करने शुरू किए हैं। 35 और 5 यानी 35 सीटों पर बिहार में एनडीए की जीत हो रही है और 5 सीटें इंडिया गठबंधन में आ रही है। इन 5 सीटों पर एक एक करके सर्वे हम बताएंगे। थोड़ी देर बाद एक और वीडियो हम आप सबके सामने लाएंगे जिसमें अलग अलग क्षेत्रों के बिहार के, चाहे उत्तर बिहार की बात हो, सीमांचल की बात हो, मगध की बात हो, या फिर तमाम जो क्षेत्र हैं उन अलग अलग क्षेत्रों पर हमारा जो विश्लेषण है, जो चर्चाएं हैं, सीटों का जो सर्वे है, उस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन इस वीडियो में तेजस्वी यादव ने कहीं ना कहीं मोदी का खेल तो बिगाड़ना शुरू कर दिया है जन विश्वास यात्रा से। इतनी भीड़, इतने सारे लोग, इतने विश्वास और इतने लोगों के मन में जो तेजस्वी यादव के लिए प्यार है वो अब स्पष्ट रूप से दिख रहा है। तो अलग अलग सर्वे ने जो तेजस्वी यादव हैं उनको बड़ी बढ़त बताई है। एनडीए को बिहार में 53% वोट शेयर भी मिल सकता है। बिहार में वोट प्रतिशत की बातचीत करें तो एनडीए को 53% वोट शेयर मिलेगा, वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में 31% वोट शेयर रह जाएगा, वहीं अन्य के खाते में 16% वोट शेयर रहने का अनुमान है। चुनावी सर्वे में जनता से सवाल किया गया है कि नीतीश कुमार के बीजेपी के साथ आने से क्या एनडीए को फायदा हुआ है। इस पर राज्य की 22% जनता ये मानती है कि कोई फायदा नहीं है। अगर बिना नीतीश कुमार के एनडीए बिहार में चुनाव लड़ती तो शायद
30 से 31 सीटें जीत जाता। वहीं नीतीश कुमार की लोकप्रियता को लेकर चुनावी सर्वे में लोगों ने कहा है कि एनडीए के साथ आने से सीएम नीतीश कुमार की लोकप्रियता कुछ हद तक बढ़ सकती है। सर्वे में राज्य के 41% लोगों ने माना है कि नीतीश कुमार की लोकप्रियता बढ़ेगी, वहीं 21% ने लोगों ने माना है कि थोड़ा फायदा हो सकता है, जबकि 22% लोगों का कहना है कि नीतीश कुमार इस बार फिर पाला बदलेंगे, जिनकी लोकप्रियता अब नहीं बढ़ेगी। वहीं 22% लोगों का ये तय कर पाना मुश्किल है, जबकि 4% लोग ये कहते हैं कि कुछ नहीं हो सकता। ये ओपिनियन पोल इंडिया गठबंधन बनने, नीतीश कुमार के एनडीए में वापसी और 3 मंगलवार को हुए राज्यसभा चुनाव के बीते दिन हुए राज्यसभा चुनाव के ठीक बाद हुआ है। सर्वे में 5 फरवरी से 27 फरवरी के बीच बिहार की जनता से सवाल किए गए हैं। एक ओपिनियन फर्स्ट टाइम वोटर की राय भी शामिल की गई है। तो नीतीश कुमार की छवि जो है वो काफ़ी ज़्यादा डैमेज हुई है पाला बदलने से। देखिए, नीतीश कुमार को लेकर के लगातार भारत लाइव भी ये दावा करते रहा है कि नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन में उनको कोई फायदा नहीं होगा लोकसभा चुनाव में। भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन में एनडीए में अगर वो आते हैं तो शायद उनको फायदा होगा। और जाहिर सी बात है, मोदी लहर है, मोदी मैजिक है। 2019 में इसी मोदी लहर में कई सीटों पर जदयू की भारी जीत हुई थी और इस वजह से नीतीश कुमार ने देखा कि भाई इंडिया गठबंधन में तो सीट ही कम की जा रही है, सीटों पर कॉम्प्रोमाइज़ करने की बातचीत कही जा रही है। तो ऐसी स्थिति में अगर मान लीजिए कि सीट हम कम भी कर लेते हैं, सीट हमें मिल भी जाता है, तो क्या गारंटी है कि महागठबंधन में रहते हुए हमारे ऊपर लोग जनता विश्वास करेगी? क्योंकि 19 में तो हम एनडीए के साथ जीत के आए थे, उस समय मोदी का लहर था। इस बार किसकी लहर है? प्रधानमंत्री का उम्मीदवारी तो तय नहीं हो पाया। नीतीश कुमार चाहते थे कि हमें प्रधानमंत्री का उम्मीदवारी दिया जाए, जिस वजह से जनता के प्रति विश्वास तो होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और फिर नीतीश कुमार ने पाला बदल लिया। एनडीए में भी नीतीश कुमार को भारी नुकसान होने की संभावनाएं हैं। जो लगता है कि जदयू को बड़ी बढ़त मिल जाएगी। 17 सीटों पर पिछली बार चुनाव लड़े थे, 16 जीत के आए थे। इस बार जो आंकड़े कह रहे हैं, जो सर्वे रिपोर्ट आ रहे हैं, बड़े बड़े टीवी चैनल्स के जो सर्वे रिपोर्ट है, उसमें जदयू को 1-2 सीट हारने की भी बातचीत कही जा रही है। पिछली बार तो 1 सीट जीते थे, इस बार 5 सीटों पर सीधे जदयू को भारी नुकसान होते हुए दिख रहा है। वो कौन सी सीटें होंगी उस पर हमारा सर्वे जारी रहेगा, लेकिन इतना तो तय मानिए, तेजस्वी यादव ने मोदी का खेल 2024 में बिगाड़ लिया है। 19 में एक भी सीट नहीं जीतने वाली महागठबंधन की सरकार में अब 2024 लोकसभा चुनाव में 5 सीटों पर बढ़त होती हुई दिख रही है। 5 कौन कौन से सीट होंगे इस पर भी हम चर्चा करेंगे। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ, चर्चाओं का बाजार लगातार जारी है और इसके ठीक बाद एक वीडियो हम आप सभी दर्शकों के लिए उत्तर बिहार के टॉप जो लोकसभा क्षेत्र हैं उनमें किसकी जीत हो रही है इस पर विस्तृत चर्चा करेंगे। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। देखते रहिए भारत लाइव। धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।